तो खबरें जो आ रही हैं, जाहिर है वो डॉलर रेट अचानक 300 पर पहुंचने से जो एक साल में जो सूद की अदायगियां थी उनमें 2649 से जायद का इजाफा हुआ है। पीडीएम की जो हुकूमत थी उसने जो कर्ज लिया वो भी बहुत ज़्यादा था पिछली हुकूमत से, क्योंकि स्टेट बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। अब डॉलर जो है जिस तरह से बढ़ रहा है ये कहाँ जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता जो माली साल के अखराजात हैं थोड़ा बता दूं मैं आपको, में 2860 अरब का इजाफा हुआ। दिफाई खराजात 174 अरब रुपए बढ़े। माली साल बजट खसारे में 1261 अरब 55 करोड़ का इजाफा हुआ। और वजारत खजाना ने फिजिकल ऑपरेशन रिपोर्ट 2022-23 जो है वो जारी की है। इसी पर जरा बात करते हैं खासतौर पर डॉलर की सूरत हाल पे। मलिक बोस्तान साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एक्सचेंज के चेयरमैन है। मलिक बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया। ये डॉलर अचानक 300 पर कैसे चला गया? ये डॉलर की कीमतें कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही हैं? सारा की ये डराया कहते हैं ना IMF के, उसके कहने भी तो हो रहा है, ऐसे कौन करता है? तो पागल अपने रुपये को गिराएगा। ये जो मायदा हुआ था वो यही हुआ था कि जो इंटर बैंक है वो मार्केट से 1.25% से ज्यादा फर्क नहीं रख सकता। यानी कि अगर मार्केट का रेट 300 है तो वो 1.25% जो है वो उससे पीछे रख सकता है, ज्यादा नीचे 2% भी नीचे नहीं रख सकता। तो वो यही वजह हुई है कि इस वक्त हुकूमत ने जो LC खोली है, फ्री हैंड दिया है। पिछले 2 साल से लग्जरी आइटम जो ख्याल लानी पाबंदी थी, 4000 कंटेनर जो सी बोर्ड पे खड़े थे उनकी पेमेंट को भी पहले उन्हें कहा गया कि आप बाहर से अपनी पेमेंट ऑन अरेंजमेंट के चार्ज मंगवा सकते हैं, लेकिन उसको कोई पाबंदी लगा के वाले अभी इंटर बैंक से फ्री। अब इंटर बैंक में डिमांड इतनी, डॉलर का रेट अब आपने देखा 320 से कम हो गया 270 पे आया। उसके बाद बैंकों ने यकदम उसको 285 कर दिया। पिछले 1 महीने से 285 था, लेकिन अब जो ही ये हुकूमत चेंज हुई है, नई हुकूमत निगरान केयर टेकर आई है, तो उनको मौका मिल गया, अब वो उन्होंने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मलिक बोस्तान साहब अब ये जो भी मामला है, चाहे वो सप्लाई और डिमांड और सप्लाई का मामला है या फिर किसी और की वजह से ये डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये डॉलर कहाँ तक जाएगा? मतलब इसकी क्या आपको लग रहा है, आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे, कितना ऊपर मजीद जा सकता है? देखो डॉलर इतना पैनिक बाइंग आई है, और इम्पोर्टर थोड़ा सा जो 2 दिन से खबरें गर्दिशकारी इन्फ्लेशन 48% होगा और ₹4 डिवैल्यू हो जाएगा, ये झूठी खबरें फैला के लोग पाकिस्तान की एंटी मैशत को कमजोर कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा पैनिक आया है। और मैं समझता हूँ ये हुकूमत को इसकी तरदीद करनी चाहिए कि ऐसी कोई नहीं है, ना ऐसा होना है ना होगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के रुपये को यारों मददगार नहीं छोड़ जाएगा। हम भी इसको वॉच कर रहे हैं क्लोजली। जो ही हम देखेंगे इसके 2% से ऊपर फर्क होगा तो हम इंटरवीन भी करेंगे। अभी भी हम कर रहे हैं, डिमांड दे रहे हैं लोगों को। पिछले 1 हफ्ते से हम पूरी डॉलर स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट की इजाजत दी है, तो वो लोग हम दे रहे हैं। किसी जगह ब्लैक मार्केट को नहीं आया, इसी वजह से हर आदमी को डॉलर मिल रहा है। इसको हम यकीनी बना रहे हैं और पूरी उम्मीदें अब इस पे केयर टेकर पे और फौज पे है, क्योंकि उन्होंने ये प्रेजेंटेशन काउंसिल बनाई है इन्वेस्टमेंट की, तो इसके बड़ी उम्मीदें, ये आखिरी मौका। तो मलिक साहब ये उम्मीदें जो आपको हैं, आवाम कैसे उम्मीद लगाए, ये ज़रा बता दें कि कोई कमेटियां बनाए निगरान सेटअप इस डॉलर को कंट्रोल करने के लिए जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, कोई तरीक़ेकार हो सकता है इसका? नहीं देखो, ये 2 साल से आपको पता है कंटेनर खड़े थे सी पोर्ट पे, और उनकी चीजें बेचारों की गल गई है। हालांकि गलती उनकी अपनी है, उन्होंने बगैर LC के माल इम्पोर्ट किया, 4 अरब डॉलर का पाकिस्तान की मैशत को तबाह करके रखते हैं। तो वो अब हुकूमत को चाहिए तो ये सब इसको फ्रीज करती और एक्शन करती, ताकि उनको सबक होता तो इस तरह की कार्रवाई नहीं करते। लेकिन उन्होंने बड़ी मिन्नतें शिनतें की और हुकूमत ने जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब उनको कहा कि आप बाहर से डॉलर लेके आए, और बाहर की बजाय हवाला मार्केट में लेना शुरू कर दिया बहुत 20-20 रुपये फर्क से। उसका नतीजा ये निकला कि हमारी वर्कर में 4 अरब डॉलर कम हो गई, एक्सचेंज कंपनी में 2 अरब डॉलर के जो है फ्लो वो कम हो गए, 6 अरब डॉलर का हमें नुकसान हो गया 1 साल में। अब इसको देखते हुए हुकूमत ने फिर दोबारा उन्हें कहा कि हम आपको देंगे, इस तरह मार्केट को आप खराब ना करें। उनकी डिमांड जो ही कम होगी, आपने देखा पहले की 320 से 270 गए, दोबारा भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वक्ती तौर पर परेशानी जरूर है, मैं आवाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि पैनिक बाइंग नहीं करें। हम लोग इसको देख रहे हैं, अगर देखेंगे रुपया ज्यादा डिफरेंस बढ़ गया तो हम इंटरवीन भी करेंगे, और डिमांड भी पूरी हम कर रहे हैं। इंटरवीन की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ी स्पेकुलेशन बाइंग कहीं भी नहीं हो रही। जो भी लोग आ रहे हैं 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार डॉलर ले रहे हैं। और ये मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त उम्र जो उसके खुले और ज़रात खुली हैं, तो उसको उनके वीजे भी डबल कर दी गई हैं, किराए भी बढ़ गए, फीस भी बढ़ गए। तो अब उनकी बड़ी डिमांड है, वो उसको भी हुकूमत को मैं कई दफा मैंने मीटिंग में भी कहा है, इसकी पॉलिसी बनाई चाहिए। जब तक हमारे रिजर्व 60-70 अरब डॉलर नहीं हो जाते, हमें यूरोप पे और बाहर बगैर जो हमारे लोग ज़ाया पैसा करते हैं, छुट्टियां गुजारने जाते हैं,
उनको पर पाबंदी लगाएं। सर उम्र के भी आप 2 साल के लिए पाबंदी लगाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।